हो जाएगा, चलता रहेगा। सबसे पहले तो खादी भगवान पंचम के अंदर सरपंच मांगी दीदी अंडाराम जी, धन्यवाद। सभा में उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, संसदीय सचिव मेरा राम, किसानों के हमेशा मदद करने वाले किसान नेता पूर्व प्रधान भूमाराम जी, सम्मानित मंच डॉक्टर परमठ जी, जयपुर से हमारी टीम पूरी भाई प्रेम सरपंच साहब, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब को, अंडाराम जी को, इनके पूरे परिवार को बधाई दूंगा कि इन्होंने जोरदार धन्यवाद सभा का आयोजन किया। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, सरपंच साहब का जब मेरे से मिलने आ रहे थे तो रात को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी चिंता हुई मुझे। मैंने कहा कि मैं आऊँ क्या? इन्होंने कहा आप अभी नहीं आना, हम तैयार है दादाजी महाराज की कृपा से, आप सुबह सभा में चले आना। ये भगवान की कृपा की गाड़ी देखकर तो लगता है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन जिसमें भगवान की कृपा होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई, धन्यवाद। आप सब सभा के अंदर पधारे। आने में मुझे थोड़ी सी देरी जरूर होगी, मैंने एक दो प्रोग्राम पोस्टपोन किए, कल लोकसभा के अंदर भी जाना है। प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा संघर्ष आपके सामने है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसानों की कोई बात करता है, हर एमपी बोलता है, जब भी उनका नंबर आता है वो एक ही बात कहता है, मेरे संसदीय क्षेत्र में, हर कोई कहता है मेरे संसदीय क्षेत्र में। मैं ऐसा व्यक्तियों से कहता हूँ कि देश के किसान और जवान, मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर चाहे ईस्टर्न कैनाल का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, और जो देश के अंदर देश का किसान तकलीफ के अंदर था तो सत्ता की पड़ोसी थाली किसी ने छोड़ी, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दिया। 2 महीने सड़क पर बैठ के देश के शासन को संदेश दिया कि हम बहुत धरती पुत्र हैं, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने दिल्ली को बचाने के लिए हजारों का संघर्ष किया। संदेश देश के अंदर किया। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अंदर रह नहीं सकता किसी के साथ लंबे समय तक। मेरे कई लोग कहते हैं मान जी आप बीजेपी कांग्रेस में तो मंत्री बन जाते, मैंने कहा मंत्री बन भी जाता तो 1 महीने बाद झगड़ा करके बाहर आ जाते, इससे भी मैं नहीं बना सकता। क्योंकि मंत्री बनकर मंत्री रहना, बहराम जी बीजेपी के अंदर बैठे कैसे देर के वोट मिले, इनको पूछना कभी कभी लाइन में लगना पड़ता, कट जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरह की दिक्कत होती है। मेरे ये दिक्कत नहीं है, मैं आपका मूड देते और जारी कर देता हूँ ये मिल गई। तो किसी को कोई मुझे मोदी जी को पूछना, हमने कोई प्रदेश को पूछना, हमने कोई पूछना, मुझे आपको पूछना, किसको देना, चलो दे दे। तो भाइयों प्रयास किया राजस्थान के अंदर, उस प्रयास का परिणाम ये निकला कि 15 साल 20 साल पहले मैं भी गाँव में जाता था और जो माइक किसी हाथ में पकड़ा थे तो लोग कहते, मैं कौन बोला, ठीक बोलो, बोलने वाले लोग नहीं थे। कितने हाईवे टोल फ्री कराए, उसमें बेटी भी हमारे साथ हुआ करते थे, सत्ता के अंदर थे, हम सड़कों में संघर्ष कर रहे थे। भाइयों इन सरकारों को अगर बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया, इन सरकारों को किसान जवान की याद दिलाई तो हनुमान बेनीवाल की पुकार और तेजा जी के भक्तों की ललकार में इन सरकारों की दिमाग ठीक कर दिए, इनके होश उठाने के लिए मैं आपकी इतना ही आवाज करूंगा कि जब तक राजस्थान की सत्ता पे हमारा कब्जा नहीं हो जाता तब तक आप और हमारा कोई बल्ला नहीं होगा। कितने मंत्री बन जाए, 5 से लेकर 8 तक कितने मंत्री बने होंगे, लेकिन नंबर 1 हमारा कभी नहीं है राजस्थान का। ये नंबर 1 की लड़ाई है,
नंबर 1 पे कब्जा कर लो। हरियाणा हाथ से चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, दिल्ली चला गया, पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान से कोई करिश्माई नेतृत्व आएगा जो राजस्थान के रास्ते चलते चलते हमारी जो किसान राजनीति दिल्ली में कमजोर हो गई, उस किसान राजनीति को दिल्ली में मजबूती देगा। ये भाइयों मैं आह्वान करता हूँ कि हमें अभी भोमाराम जी जो बात कही, हमें ठगी का शिकार नहीं होना। पिछली बार हो सकता है कि भावनाओं में बह के हम बोले हैं, जब भी कोई रोता है उसके आंसू पहुंचने के लिए जोड़ के चले जाते हैं। अपन ये नहीं सोचते कि उसके आंसू नकली है या असली है, इसलिए आपने आंसू पहुंचिए। लेकिन अब दोबारा वो गलती मत करना। आप लोग अगर दोबारा गलतियां करोगे तो उम्र तो धीरे धीरे हमारी भी बढ़ रही है। ये थोड़े कि अपन नीचे आ रहे हैं, हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 23 की लड़ाई को हम लड़ लेंगे मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में। ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए कल एक मीडिया के साथ मुझे पूछ रहे थे कि आप कैसे कह सकते हो कि तीसरा मोर्चा बढ़ेगा, आज तक नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। हाँ, प्रयास किया था पार्टी बदलने का। कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी, कोई लोकदल, कोई दमकी पार्टी, कोई जनता दल, कोई जनता पार्टी। मुझे बताओ 15 साल कौन सा करता है पार्टी बनाकर ना। भाइयों, ये सिरे भी अगर किसी को जाता है कि अपनी पार्टी बना के उस पार्टी को मान्यता दिलाना, पंचायत चुनाव लड़ाना, पालिका चुनाव लड़ाना और अपने लोगों की मदद करके उनके विधायी कार्य बनाना, ये हनुमान बेनीवाल और आप सबको जाता है। इसने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि लखनऊ तक चले जाए तो लोग देखने को, सुनने को, लोग स्वागत करने को तैयार मिलेंगे। हनुमान जी पूरे देश की बात करते हैं, किसान की करते हैं, जवान की करते हैं। आप रोज देखते हो मैं सरकार तब भी लग रहा अच्छा हो तो उसको पक्षी लेता हूँ। धारा 370 हटाई, जब मैंने समर्थन में बयान दिया कि धारा 370 हटनी चाहिए थी, ये पूरे देश की मांग थी। भाइयों, वोट का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या जैसी बातें करने लगते हैं। अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी उसका समर्थन भी करेंगे, और सरकार अगर कोई जबरन कानून थोपेगी तो उनका विरोध भी करेंगे। क्योंकि मेरी पार्टी का, मैं लोगों को ये कहता हूँ, मेरी पार्टी का स्टैंड मेरा खुद का है। लोग क्या कहते हैं कोई हनुमान बेनीवाल करेगा। अभी मेरा स्टैंड दिल्ली के अंदर यही है कि किसान का भला कैसे हो, जवान का भला कैसे हो, और राजस्थान को नई सौगातें मिले, हमारा राजस्थान आगे बढ़े। कर्जे के बोझ के तरह सवाल किसान कर्ज मुक्त, और किसान कर्ज मुक्त करने के कांग्रेस ने भी वादा किया था कर्ज मुक्ति का, लेकिन कर्जा मुक्त नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस भी आगे आए और दिल्ली में बैठे नेता रोज कहता हूँ कि अगर स्टेट की इतनी ताकत नहीं है तो दिल्ली की सरकार में मदद करे, दोनों मिलकर किसान को कर्ज मुक्त कर दे। हमें तो कर्ज माफी से मतलब है, कर्जा कोई माफ करे उसे हमें क्या करना, जिसने कहा कर्ज मुक्त करे हमें क्या करते। आज इस जगह में खड़ा होना, इस जगह के नेता अगर 50 साल पहले थे तो सिंचाई का पानी खारी बवाल की धरती पर आ जाता, सिंचाई का पानी हो गया किलोमीटर और नागौर की धरती पर आ जाता। हमारे बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ते, उनकी सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि हम ही रहे, हमारे बेटे बेटियां, पोते पोतियां और उनकी गरीब पटरी बिठाने के लिए ये किसान और किसान के बेटे ये करे हमारे लगे, किसी के नहीं लगे। इसलिए ने तो हमारी जमीनों के ऊपर ढेर का पानी लाए और ने रोजगार के साधन सृजित किए और ने हमें लड़ना सिखाया। मुझे पता है जब आप इस टोल नाके को बंद करके बैठे थे तब उस टोल नाके पे एक बात ऐसी स्थिति हो गई थी कि दिल्ली में बैठा एक बीजेपी का नेता और यहाँ की नेत्री, दोनों ने मिलकर टोल वाले को कहा कि टोल चालू करना। भारी पुलिस जाप आया, मेरे आरएलपी के जवान भी लड़ने के लिए तैयार थे। मैंने कहा टोल चालू नहीं होगा, यहाँ राजस्थान कि टोल बंद मत करो, ये तो आरएलपी वालों की मांग है। अब आप बताओ, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को करने नहीं देना चाहते, खुद ने कुछ किया नहीं और दूसरों को हम करने नहीं देंगे। तो फिर कब तक हमारे बच्चे कब तक इंतजार करेंगे? आप बताइए क्या हालात है। आजादी के 70 साल बाद जो नशे की प्रवृत्ति गाँव के अंदर आ रही है उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। अभी लोकसभा के अंदर मैंने मामला उठाया था कि ये जो मेडिकल स्टोर में नशे की दवाइयां बिक रही है, आप उनको बैन करो। कौन सा इंस्पेक्टर वहां पे है, अगर एक जगह पकड़ा जाए तो उसको भी सस्पेंड करो। कुछ ऐसा कानून बनाए कि गांव में बच्चों में नशा नहीं फैले। बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ये सीधे लोग हैं हमारे,
एक व्यक्ति नशा करता है, 2 बार आदत उसको ले, तू भी चेक ले, वो करता है, वो करते नशा का आदि हो जाता है। और ये बेरोजगारी की समस्या भी बड़ी समस्या है मामले के अंदर। तो मैं तो हमेशा मांग रही थी कि बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कैसे दिखे। ये हमारी नहीं, आने वाली कोई भी सरकार होगी, इसको बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होगा, किसान को उसका उचित हक और अधिकार देना होगा। मैं तो हमेशा किसान जवान और तमाम इलाके की बात करता हूँ, ओसिया का मामला हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, चाहे हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन हो, चाहे गुजरों का आंदोलन हो, चाहे उत्तर प्रदेश की मांग हो, और हर वर्ग की बात हनुमान बेनीवाल ध्यान रखता है, प्रयास करता है। और मेरे तीनों विधायक जो राजस्थान के, कई बार मैंने देखा, एक बार परिवहन घोटाला हुआ, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने बड़े पैसे डकार लिए परिवहन घोटाले के अंदर। जब बीजेपी के अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं से साठगांठ करके तय किया कि विधानसभा में आप भी मत बोलना, हम भी नहीं बोलेंगे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी पार्टी थी जो सदन में धरने पे बैठी, बाहर भी धरना दिया। और मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा प्रताप सिंह का, मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखाता हूँ। मेरी डायरी में हर चीज मौका लगती है, चौका मारूंगा। तो भाइयों मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ कि हम जनता की भावनाओं का सौदा नहीं करेंगे। हमारे वोट के लिए आपको बेचेंगे नहीं, आपका सौदा नहीं करेंगे। और मुझे तरस आता है, दोस्तों नागरिकों नेताओं को तरस आता है जिनके बाप दादाओं को अशोक गहलोत ने नंबर 3, 4 और 5 पे रखा, जेलों में डाला, उसके बाद भी उसके जयकारे कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं उन लोगों के अंदर? बिल्कुल। हम तो ऐसे लोग कि हमारी कौम की तरफ और किसान की तरफ कोई उंगली करता है तो कहते हैं उंगली नीची कर, नहीं तो उंगली का पता नहीं क्या हाल होगा। भाई हमें तो पूछा, हमारी कौम किसान पर कोई उंगली उठाता उसका आता है, और इनके तो घर वालों को अंदर बंद कर दिया। गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा किन पे आ रहा है? हमारे देश में लोगों को गुस्सा आ रहा है, गोमती पे आ रहा है जिन्होंने मदद की, मेरे पे आ रहा है जिन्होंने मदद की, आप पे आ रहा है मैं थाने बंद करा दूंगी, मैं डीजी पकड़वा दूंगी, ये कर दूंगी। अरे डीजी पकड़ाओगी, हम तुझे परमानेंट घर बिठा देंगे। पिछली बार राजस्थान में कितने तो एक एमएलए से कौन जानता है, कितने मंत्री से कौन जानता है? मैं लोकसभा के अंदर बैठा, एक मंत्री को ही मैंने पूछा कि मंत्री जी सुना बेटी आप, मैंने कहा मंत्री जी आपको बताओ ये व्यक्ति जो बैठा है ये कौन है? तो मंत्री बोलना जानता, उनको स्टेट मंत्री था, राज्य मंत्री। तो बोला मैं नहीं जानता। मैंने कहा आप मंत्री और सरकार के तो नहीं जानते? बोले नहीं जानता। मैंने कहा मैं पूछ के आता हूँ। मैंने कहा मंत्री हो? बोले मैं राज्य मंत्री हूँ, मैं कम आता हूँ। तो मैंने कहा मंत्री है? बोले यार कितने होंगे, मैं क्यों जानू, मेरे इसी का काम है, मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे से अलग डिपार्टमेंट है मेरा। जब मंत्रियों को मंत्री नहीं जानते ऐसी राजनीति का तो क्या फायदा? मैं तो इस चीज से खुश हूँ कि मैं लोकसभा में खड़ा होता हूँ, पूरा देश जानता है नागौर का सांसद है, जाति का जाट है, किसान का बेटा है और मजबूत लड़ाई लड़ता है। हनुमान बेनीवाल को मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा करी, और उसी का परिणाम है कि पार्टी बनाने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम, मान्यता प्राप्त दल भी मैं बना, और लगातार लड़ाई भी पिछले 15-20 साल तक हनुमान बेनीवाल लड़ ली। कई लोग बातें करते रहते, कोई कहता अशोक गहलोत हनुमान से मिल लिए, कोई कहता मोदी से मिल लिए, कोई कहता उससे मिल लिए। मैं तो किसी से नहीं मिला और मिलूंगा जब फोटो आएगी नहीं आएगी बाहर, जो मिले थे उनकी तो फिल्में अभी आई नहीं आई, कहाँ से मिला? मैं मिलूंगा, फोटो आ जाएगी, मैं नहीं मिल रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें। कागज मुझे लिखना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं कागज लिखूंगा उसके लिए कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट करूंगा, प्रधानमंत्री को ट्वीट करूंगा, ये काम आपको करना है। मामला विधानसभा और लोकसभा के अंदर मेरी पार्टी उठाएगी। अगर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान को मेरी जान भी आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान के अंदर आज अपराध हो रहे जगह जगह, मैं प्रत्येक अपराधी के खिलाफ हर समय आप बोलते हुए देखोगे, एक ही व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का अपराध हुआ, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता है, हर जगह जाता है, और जाता हूँ, गिरफ्तारी भी करवाता हूँ, न्याय भी दिलवाता हूँ। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, और ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सत्ता के शिखर पर किसान का बेटा बने। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री एक बार हमारा बने। जब यूपी बिहार के अंदर यादव सीएम बन सकते हैं तो राजस्थान के अंदर हमारा सीएम क्यों नहीं बन सकता? वहाँ तो 7-8% की आबादी या तो 20% अकेले, और हमारे विष्णु
जो हमारा ब्लड का जितने रिश्ता इनको अगर ले लें अपन तो आवाज जाती है 20-21% तक। और फिर मेघवाल, मीना, भूतर यादव सब तैयार है। वो तो कहते हैं कि हम तो पहले नेता ही नहीं मानते थे, आपके नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, हमने हमारे नेता तैयार कर लिए। भाइयों, जो लड़ेगा राजस्थान की 36 को, उसके साथ है हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के हर इलाके के अंदर 18 में भी 57 उम्मीदवार लड़ाए। तब हमारे लोगों को ध्यान में ज्यादा रखा। अब की बार मजबूत से लड़ाई लड़नी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नौजवान जो देश के अंदर बदलाव का ताकत रखते हैं, हर क्रांति का नायक नौजवान था। और अब की बार राजस्थान के नौजवानों ने ये जान लिया कि हमें राजस्थान का बदलाव करना है। अन्य प्रांतों की तरह राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी का राज बढ़े, किसान का बेटा सीएम बने, ये हर जवान की गुजारिश भड़क रही है। जवान के साथ साथ हमारी जो बेटियां, माताएं, ये भी झांसी की रानी वैष्णव बढ़ के भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को आतंक भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहती है, भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका में और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के नए राजस्थान का निर्माण करना चाहती है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरीके से जानते हो, हर व्यक्ति की हमने मदद करी। मेरे नागौर के अंदर जिन नेताओं ने सब लंबे समय तक हमारे को परेशान किया, तो वो भी मेरे दरवाजे पर 18 के अंदर आ गए, तो मैंने उनकी भी मदद कर दी। एमपी में जो लोग के अंदर जो मेरे सामने लड़ती थी, उसको भी हम लोग लाए थे। उसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया, तो वापिस सब्जी मंडी भेज दिया उसको, सब्जी खरीदने कई राजनीति छोड़ के। ऐसा है, मेरी अभी लड़ने की ताकत है और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस इतना लेवल इतना हाई है कि मुझे पता है ये काम होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम पूरा होता है। चाहे मैं किसी आंदोलन में हाथ डालूं, निश्चित रूप से उसमें जीत होगी। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जीत करा के उठता हूँ। मैदान छोड़ के हनुमान बेनीवाल कभी नहीं भागा और जो कहा है वो किया है। मैं एक ही बात आपको दिलाता हूँ कि सत्ता के शिखर पे आप लोग बैठे। 18 के चुनाव के अंदर मैंने ये भी ऐलान किया कि अगर मजबूत दूल्हा मिल जाए तो मैं बारात में भी चला जाऊंगा, लेकिन दूल्हे में नहीं बनूंगा। किसी का मिला ही नहीं मैं मजबूत दूल्हा। जो मजबूती की बात करते थे, आज लोग के कदमों में चले गए, कोई किसी कदमों में चले गए। भाइयों, एक ही आवाज है, मेरे को सरपंच साहब को एक भरोसा दिलाने में आपको बीच आया हूँ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का राज बुढ़ापे की ओर जा रहा है। सरकार की जवानी चली गई, 3.5 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आरएलपी यहाँ पहुंच गई और आरएलपी की झंडी भी राजस्थान के किसी मकान पे है। हिम्मत नहीं है कांग्रेस पार्टी की उस मकान की तरफ देख ले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित होकर पंचायत के अंदर काम करें। एडी भी बैठे, ये भी सहयोग करेंगे, भोमाराम जी भी करेंगे। और मैं एमपी नागौर का हूँ, लेकिन विकास के मामले में आपको आपके एमएलए के आगे हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं। जितना पैसा विकास का चाहिएगा वो खाली भगवान पंचायत के अंदर हम कहीं से भी लाए, आपको विकास के अंदर आगे पूरी जनता भी कराना चाहता हूँ। हम कोई इंटरफेयर करने या नहीं आए। इनकी बड़ी इच्छा थी कि आप आए हनुमान जी, और रात में जब इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि सरपंच साहब चोट हो जाते, रात में आना चाहता था, उनका रात में सुबह आप हमारे कार्यक्रम करता रहना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मैं वैसे हूँ जोधपुर के जवानों किसानों को इस बात का धन्यवाद दूंगा। हनुमान बेनीवाल बिलाड़ा के अंदर 40,000 वोट दिए, मैच हो गया था उसके अंदर, हमने वोट दिए नहीं। अब पहले मैच किसके साथ हुआ ये मुझे पूछ रहा था। तो 23 में तो लड़ाई लड़ेगा, फ्रेंडली मैच थोड़ी होंगे है ठीक है। मैं तो आशीर्वाद रखी 23 के चुनाव तो बच्चों पे छोड़ दो, 70 साल सागर लहरी लगे वोट कर दो, मान फ्री करो। मैं सब कुछ क्या हूँ बात में, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बेटी को इस बात का धन्यवाद कि ये बीजेपी पार्टी के अंदर होते हुए पहले मुझे इन्होंने अंगूठी पहनाई थी, याद है वसुंधरा जी को हाड़ पहनाई थी, और यह मुझे अंगूठी पहनाई थी। ये भी बहुत बड़ा खड़ा वो अंगूठी मेरे साथ पहले वहां पे। तो भाई देखो, हमारे साथ तो वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका कलेजा मजबूत। बाकी मेरी गाड़ियां जैसी आती है
तो पूरा हो जाते हैं लोग, रहमान जी आगे चलो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना डरता है तो मेरे ख्याल में इतना अगर डरता है ना वो काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में सारे नेता एक साथ बैठते नहीं बैठते, तो कांग्रेस से जुड़ने जाएगा तो बात है अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो आदमी की सोच अच्छी हो निश्चित रूप से सारा काम अच्छा होता है। भूमाराम जी भी बहुत अनुभवी है। हाँ ये सही है, थोड़े लेट हमारे को मिले, नहीं तो बहुत बढ़िया आदमी कि और भी हमारे तो नए बच्चे थे। और मुझे भी बात खुशी है कि टिकट बांटने के लिए प्रभारी बनने के लिए 2 समय मेरे पिताजी नागौर से लाए थे और मुझे बीजेपी पार्टी ने कभी प्रदेश कार्य समिति का मेंबरशिप नहीं बढ़ाया 15 साल तक। आप इससे अंदाज है। और मेरी ये पार्टी जिसमें मैं नए बच्चों को टिकट बांटने का प्रभारी लगा, सबको राजस्थान में अच्छे पद के लिए प्रयास किया और जो मेहनत करते वो अपने आप आगे आ जाएंगे। अब जो मेहनत नहीं करेगा वो तो मैं तो क्या कर सकता हूँ, याद है लेकिन जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। अभी मैं एक दिन बैठा बैठा दिल्ली में बीजेपी के नेता को कह रहा था, मैंने कहा हमला आया था बीजेपी को नागौर के अंदर, मैंने कहा आप लोगों ने कभी प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर ही नहीं बनाया, हम खुद लड़े, संघर्ष किया, त्याग समर्पण किया, तब आज आप लोगों को हमारी याद आ जाती पढ़ते। और आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर जब विपक्ष को लड़ना होता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यहाँ पे बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस से लड़ रही है और दिल्ली में मैं अकेला बिना कांग्रेस के साथ मिले भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ता हूँ। तो किसान और जवान को बड़ी आवश्यकता विश्वास दिलाता हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी कराने के लिए पूरा प्रयास करें। आपकी जोधपुर की जो टूटी सड़कें, चाहे NH हो, चाहे MDR हो, चाहे दूसरी स्टेट आई हो, इनको करवाने के साथ साथ और नई सड़कें ओछा में कैसे आ सकती है। पीने का पानी तो करीब शायद ओछा में ढाणी तो पहुंचे हैं ना, नहीं पहुंचाने प्रयास करेंगे ढाणी के पानी की। ओछा वाला कह रहे थे सड़कें अपना भी बन गई शायद, वो ध्यान में नहीं रहा तो सिंचाई का पानी खेत के अपने से इसको लेके हम टोल तो फ्री कराते हैं सर, आप शांति महीना 2 महीना ठीक है ना। वैसे अपन 20 किलोमीटर तो आपका टोल फ्री होता है ना, 20 किलोमीटर फ्री होता है। थोड़ा सा टाइम दो हमारा, महीना 20 दिन थोड़ा लगने दो। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि पिछली सरकार ने राजस्थान में स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, उससे भी आधी रिलीफ आप लोगों को मिल गई थी। हम कोशिश करेंगे स्टेट हाईवे टोल फ्री और लोकसभा के अंदर सड़क परिवहन और इस पे बड़ी बहस है लोकसभा के अंदर। तो मैं तो वहां ये मांग करूंगा कि देश को टोल मुक्त करो। पेट्रोल डीजल की कीमत हम कितनी दे रहे हैं, रोड टैक्स देते हैं, किस बात का टोल टैक्स ले रहे हो। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ और इस प्रयास का परिणाम ये निकलेगा कि कोई अच्छा रास्ता जरूर आपको निकलेगा। बहुत से क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा जिला जोधपुर आगे बढ़े और सरपंच साहब आपकी पंचायत आगे बढ़े। आप सबको साथ लेके चले, जो चुनाव में साथ नहीं थे उनको बुलाया नहीं बुलाया सभा में, ये ध्यान रखना अपने को, क्योंकि बड़े नेता ये चाहते हैं कि नीचे के लोग लड़ते रहे, एक हमारे पास अपने आप आ जाएगा। इसलिए आप नीचे का झगड़ा समाप्त कर लो, बड़े नेता भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये काम आप लोगों को करना। बहुत बहुत सरपंच साहब को, इनको सबको शुभकामनाएं।